वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले पावर सिस्टम प्लानिंग एंड डिजाइनिंग के एमसीक्यू देखने वाले। वीडियो का पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 1 to 6 आपने नहीं देखे तो वो पार्ट आप देख लीजिए। यहाँ पर हम 370 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करने वाले 420 तक एमसीक्यू डिस्कशन करने वाले और इनमें से आपकी एग्जाम में आने वाले 30+ क्वेश्चन आने वाले। मैं डैम श्योर आपको बता रहा हूँ। पीएसओसी सब्जेक्ट में भी आए थे, एनर्जी ऑडिट एंड कंजर्वेशन सब्जेक्ट में भी आए थे और पावर क्वालिटी मैनेजमेंट सब्जेक्ट में भी मेरे वीडियो में से क्वेश्चन आए थे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रेडियो इंटरफेरेंस वोल्टेज द डिटेक्टर सर्किट इज प्रोवाइडेड विद द मेजरिंग डिवाइस टू मेजर ऑल ऑफ दिस। एवरेज वैल्यू मेजर करेगा, पिक वैल्यू भी मेजर करेगा और वाईसी पिक वैल्यू भी मेजर करेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 322 नंबर का। फॉर ऑपरेटिंग पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज अ सर्ज अरेस्टर हैज टू बी नॉन कंडक्टर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 322 failure during the switching impulse test are can be detected by the visible of the oscillogram, load noise produce, external flash over। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए मेरे साथ सोशल मीडिया में जुड़ सकते हो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 324 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इम्पल्स टेस्टिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज डन यूजिंग द फुल वेव स्टैंडर्ड इम्पल्स और चॉपेड वेव स्टैंडर्ड इम्पल्स का यूज करके आप इम्पल्स टेस्टिंग आप कर सकते हो ट्रांसफॉर्मर का। सेम क्वेश्चन फेज 1 के एग्जाम में आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द रेटेड स्ट्रेट कैन बी डिटरमाइंड बाय कंडक्टिंग लॉन्ग ड्यूरेशन लाइफ टेस्ट इट इंक्रीज ट्रेस्ट ऑन द 1 hour to the about the 1000 hour। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 326 नंबर का क्वेश्चन। द स्पार्क ओवर वोल्टेज इंक्रीज विद द ह्यूमिडिटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्पार्क ओवर वोल्टेज ह्यूमिडिटी जैसे इंक्रीज हो गए वैसे वो इंक्रीज होएगा। 327 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। फॉर वोल्टेज मेजरमेंट द गैप विच गिव हाईएस्ट एक्यूरेसी। स्पीयर गैप में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। राइट आंसर ऑप्शन ए। 328 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द सीरीज कैपेसिटर पिक वोल्टेज सुटेबल फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, साइनसोइडल वेवफॉर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, तीनों के लिए सूटेबल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एग्जाम फेज 1 के एग्जाम में भी आया था। 329 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द एक्टिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अप्लाई वोल्टेज बिटवीन प्लेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पेयर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन नंबर ए, बी और सी आ जाएगा। डी राइट हो जाएगा। 330 नंबर का क्वेश्चन देखे थे। अ कैपेसिटेंस वोल्टेज ट्रांसफार्मर कैन बी कनेक्टेड हाई इंपीडेंस डिवाइस और लो इंपीडेंस डिवाइस। हाई इंपीडेंस डिवाइस और रिले कोयल से कनेक्टेड नहीं होता, लो इंपीडेंस डिवाइस और रिले कनेक्टेड होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी बी और सी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे 331 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द हाईएस्ट वोल्टेज फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन इंडिया 750 ट्रांसमिटिंग होता है इंडिया में। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा डी। 332 a transformer can be have zero voltage regulation लीडिंग पावर फैक्टर पर वर्क करेगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 333। देखिए what will happen to give transformer it made to run at the rated voltage but reduce the frequency core plug density जब इंक्रीज होगी तब ऐसी कंडीशन आएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 334 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे।
In an actual transformer, the iron loss remain practically constant from the no load full load because core flux remaining particular constant. Right answer C. 335 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन इंडिकेट कैपेसिटिव लोडिंग ओनली। ऑप्शन ए राइट। 336 नंबर का क्वेश्चन। A good voltage regulation of the transformer indicate output voltage fluctuation from no load full load list। सबसे कम फ्लक्चुएशन होगा आउटपुट वोल्टेज में, तभी गुड वोल्टेज रेगुलेशन इंडिकेट करेगा ट्रांसफॉर्मर में। 337 Which of the following act as a protection against the high voltage surge due to the lighting and switching? हॉर्न गैप प्रोटेक्शन करेगा हाई वोल्टेज सर्ज और लाइटिंग में प्रोटेक्शन करेगा। 338 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज गिवन बाय E2 माइनस V2 बाय E2। राइट आंसर हो जाएगा, यानी रिसीविंग एंड वोल्टेज इक्वेशन आपको पता ही होगा। 339 नंबर का क्वेश्चन मैथमेटिकली डिस्कशन नहीं करते और 340 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। डिस्कशन इसलिए नहीं करते क्योंकि आपकी एग्जाम में 1 या तो 2 MCQ मैथमेटिकल आने वाले, बाकी सब MCQ आने वाले। At the which power factor one will get maximum voltage regulation? लीडिंग पावर फैक्टर होगा तब मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। वोल्टेज रेगुलेशन नियर टू 0 हो, इतना अच्छा है पावर सिस्टम के लिए। 341 नंबर का क्वेश्चन। Which of the correct phase equation indicate the transformer voltage lagging? पहला वाला इक्वेशन ऑप्शन 1 इक्वेशन इंडिकेट करेगा। Which one of the correct phase equation indicate the transformer voltage leading? ऑप्शन नंबर ए इंडिकेट करेगा। 343 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला गेट पावर फैक्टर एंगल लीडिंग कंडीशन? 10x r डिवाइड बाय x। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सेम क्वेश्चन फेज 1 की एग्जाम में आया था। 344 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला टू गेट पावर फैक्टर एंगल लैगिंग कंडीशन? cos थीटा डिवाइड बाय इक्वल टू r डिवाइड बाय रूट कोमा r2 प्लस x2। लैगिंग कंडीशन में वही फॉर्मूला यूज होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट। 345 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आर जनरली डिजाइन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड 50%। 50% इतना एक्स्ट्रा लोड ले सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सोशल मीडिया में मेरे साथ जुड़ सकते हो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 346। इन अ पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर अबाउट 10% एंड टर्न आर हेवीली इंसुलेटेड वाई to withstand the high voltage drop due to the line surge produced by the shunting capacitance of the antennas। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 347 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर हैव स्मॉलर साइज देन द पावर ट्रांसफॉर्मर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 348 joint are used डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर बिकॉज लेस लॉस हो, इसके लिए जॉइंट को यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 349 नंबर का क्वेश्चन। How power loss and noise level are lowered down by using the step lab construction? कर दोगे तो noise level कम हो जाएगा। 350 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। Foil winding are used for the distribution transformer, not used। वो यूज नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। Foil winding provide high degree
ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलेंस के लिए इसको यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट। 352 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। वोल्टेज पर टर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज वेरी लो। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज टर्न्स वेरी लो होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 353 नंबर का देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर एचवी वाइंडिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। क्रॉस ओवर कोयल को यूज किया जाता है एचवी वाइंडिंग में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। 354 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following protective component is not provided or small distribution transformer Buchoz relay distribution transformer में provide नहीं करते। What is the advantage of the sectionalization of the plant? High reliability इनमें मिलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और बुकोज रिले गैस ऑपरेटेड रिले है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। बुकोज रिले विच टाइप ऑफ द रिले? The area under the load curve present represented number of the unit generated. Right answer हो जाएगा C। 57 नंबर का क्वेश्चन। Which of the following is equal to maximum demand? The peak to load curve. The peak of the load curve को maximum demand कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। 358 load duration curve indicate the number of hour for which the particular load least during the day. right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 359 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ड्यूरिंग विच टाइम द डिमांड ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम 7 PM to 9 PM में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी। 360 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। Size and cost of the installation depend upon the maximum demand. Size of cost of the installation maximum demand कितनी है उनके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 361। What is a demand factor? डिमांड फैक्टर किसको कहा जाता है? रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड इसको कहा जाता है डिमांड फैक्टर। ऐसा क्वेश्चन एनर्जी ऑडिट एंड कंजर्वेशन सब्जेक्ट में भी आया था और पीएसओसी सब्जेक्ट में भी आया था और फेज 1 की एग्जाम में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 362 नंबर का देखेंगे। Which of the following represent the annual average load KWS supply in a year divided by 20 cross 365? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 363 नंबर का क्वेश्चन। द लोड फैक्टर ऑलवेज लेस देन द यूनिटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेस देन 1 लोड फैक्टर होगा। प्रैक्टिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर देन द यूनिटी यानी 1 से ज्यादा होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 365 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कॉन्सिडेंस फैक्टर रेसिप्रोकल ऑफ द डाइवर्सिटी फैक्टर। सेम क्वेश्चन फेज 1 की एग्जाम में आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 366 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ कोल्ड रिजर्व्ड कैपेसिटी अवेलेबल बट नॉट रेडी टू यूज। इसको कोल्ड रिजर्व्ड कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 367 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। Find the total diameter of the ACSR aluminum conductor steel reinforced conductor with the 2 layer and diameter of the each standard in a 3। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 आएगा diameter। Telecommunication line transported reduce the radio interference in the communication। राइट आंसर हो जाएगा सी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 369 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट द रेडियो इंटरफेरेंस कम्युनिकेशन लाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन दोनों फिनोमिना इंटरफेरेंस कम्युनिकेशन लाइन में होगा। रेडियो इंटरफेरेंस कम्युनिकेशन लाइन में होगा। क्वेश्चन नंबर राइट हो जाएगा सी। 370 बंडल कंडक्टर इन HV ट्रांसमिशन लाइन हेल्प डिक्रीज द इंडक्शन। राइट आंसर हो जाएगा बंडल कंडक्टर को यूज किया जाता है डिक्रीज द इंडक्शन।
डिक्रीज द इंडक्टेंस, इंडक्टेंस डिक्रीज होगा जैसे ही कोरोना लॉस डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर वीडियो का 6 नंबर का पार्ट का एंड कर दे, 7 नंबर का पार्ट नेक्स्ट देखने वाले। आफ्टर बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको जॉब की रिक्वायरमेंट होगी, तो जो जितनी भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की जितनी भी अपडेट निकल कर आती है वैकेंसी की, इसके वीडियो में अपडेट करता हूँ। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के अपडेट के प्लेलिस्ट में, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए और वीडियो देखते रहे और फ्रेंड सर्कल को भी बता दीजिए कि पीएसपीटी सब्जेक्ट के एमसीक्यू अपलोड हो गए है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हुए, फेज 1 की एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो भी मैं आपको बता रहा हूँ और आप मेरे साथ सोशल मीडिया में जुड़ सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।